बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 10वें मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स को जीत के लिए 176 रन का हदफ दिया और फिर वही हुआ जिसका हमें इंतजार था। कराची किंग्स ने मैदान मार लिया। इसीलिए आज मैंने प्रोग्राम प्री जो हम मैच ट्रांसमिशन कर रहे थे, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था दैट आई एम सपोर्टिंग टीम कराची, क्योंकि हमारे सारे सेट पे लोग जो थे वो टीम लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि बैलेंस होना चाहिए कहीं ना कहीं। उस तरह से खैर बैलेंस क्रिएट हो नहीं पाया, लेकिन आई एम ग्लैड कि जिस टीम को मैंने सपोर्ट किया वो जीत गई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि जिसका था इंतजार वो हो गया, ये आपके लिए तो ठीक है, हमारे लिए नहीं। हम सब लाहौर को कह रहे थे और बड़ा जो हमने राइवरी की बात की कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की राइवरी है, इस पीएसएल की सबसे बड़ी राइवरी इन्हीं दो जो फ्रेंचाइज है या कहना चाहिए टीम है, इनके हवाले से थी। बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला और हमने देखा कि लास्ट बॉल पे गया और लाहौर काफ़ी कुछ ठीक करते करते वही कुछ कर गया जो पिछले 2 सीजन से पहले करता रहा और विक्ट्री हासिल नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है वो जो कुछ भी कर सकते थे आज के मैच में किया। But I think they did a good job. Yeah, they played well, but लेकिन कुछ ऐसी उन्होंने मिस्टेक की जो समहाउ उनसे रिलेट नहीं की जाती। फील्डिंग की बात करें, कुछ मेरा मानना है डिसीजन ऐसे हुए जैसे स्पिनर को लास्ट ओवर देना, कहीं ना कहीं कैप्टनसी के लिहाज से भी कुछ मिस्टेक थी। इस पे खैर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सब लोगों ने काफ़ी पूछा कि इंजमामुल हक आज नहीं है क्योंकि उनकी निजी मसरूफियत की वजह से आज अवेलेबल नहीं है। कल डेफिनेटली वो हमारे साथ होंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें पाकिस्तानी बेस्ट ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आलिया? बिल्कुल ठीक, पर थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी हूँ। लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे, हार गया, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी गेम। मेरा ख्याल है अगर जीतते तो अच्छा ये था कि आप मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग भी तो हो जाता। टूर्नामेंट जो है वो जरा इंटरेस्टिंग हो जाता। अब वो 2-3 टीमें के नीचे रहेंगी, 3-4 जो ऊपर रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो एक लगातार जीत का सिलसिला जो है ना हम देख रहे हैं और वो स्टैट्स उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं है। तो पॉइंट्स टेबल पे जो चेंजेस आती उसके बाद मैच देखने का मजा आता और पॉइंट्स टेबल जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ दे रहे हैं जी हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है इजहार भाई आप? जी व्हाट एन एक्साइटिंग मैच, इतना सनसनीखेज आखिरी बॉल तक, एंड दैट इज व्हाई वी लव पीएसएल। लेकिन आपने दिल और दिमाग से आज आपने लाहौर कलंदर्स का साथ दिया था, इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। ऐसे ही मेरी माने तो आप दिल और दिमाग दोनों से एक ही टीम को सपोर्ट किया। नहीं, लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे। लाहौर ने बड़ा फाइट किया और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का पीएसएल का फॉर्मेट है कि टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं, तो लाहौर आर स्टिल इन द टूर्नामेंट एंड दे कैन कम बैक एंड दे हैव द पोटेंशियल टू कम बैक। So you think they have potential and they will come back? They will come back. चले, ये तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है आपको भाई। पता है इजहार हमेशा बड़े पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। और ना जब हम वर्ल्ड कप की भी ट्रांसमिशन करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे होते थे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है इस वक्त स्टूडियोज में, आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आवाज को क्या हुआ है? कि जाहिर सी बात है मैं चुप नहीं रहता, गाता रहता हूँ। और जो मैंने आज तक गाने गाए हैं और मैंने गाने जो बनाए हैं जी दिल से बनाए हैं। और अखियां दे विच तू है, अरे वाह, अखियां दे विच तू है, वाह, आ तेनू मौज करावा आ। मुझे समझ नहीं आती ये असली वाले जो आरिफ लोहार है वो कैसे जोर लगा लेते हैं। वैसे तो आपने पीएसएल का जो थी ओपनिंग सेरेमनी उसमें बड़ा शानदार गाया था। परफॉर्मेंस आपकी बहुत धमाका खेज कहते हैं, धमाका खेज, और इनके बेटे भी थे साथ, बड़ा जबरदस्त किस्म का था। एक बार फिर सुनो कि इंतजामिया का मैं मशकूर हूँ। अच्छा, पूरी दुनिया मैंने घूमी है, मुझे घूमने ना देना, बीच में चोट चढ़ाना। आरिफ साहब, वैसे आपका जो आ निकले वो ऐसे लग रहा है आपकी अपनी जो है ना कोई उंगली इस चिमटे में आ गई है। मैं ये कहना ये चिमटा नहीं है, ये है स्प्रिंगटा। पुराने जमाने में मेरे पास चिमटा होता था, अब ये स्प्रिंगटा है। Oh, where did you get this from? I don't know from where. पुराने जमाने में आपके पास चिमोटा होता था? चिमोटा नहीं, चिमटा। देखिए पढ़ी लिखी जाहिल हैं आप, और ये बड़े अफसोस की बात है। आप मेरे गाने सुनती हैं? अच्छा, आपके साथ अच्छा वैसे एक सेकंड, इन्होंने पकड़ा ऐसे हुआ जैसे गरम है, सही तरह पकड़ तो ले। Exactly. अच्छा, ये इससे मैं कोई पकौड़े नहीं लगाता, ठीक है ना निकालते। बहरहाल हो एक बुल मोती है दमार के जगह सोनी।
अस्सलाम वालेकुम शाजिया मंजूर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाय अल्लाह, कब से सांस रोक के बैठी हुई थी। क्यों क्यों? वैसे हाउ इज योर हेल्थ, कैसी है आपकी सेहत? तो तुम्हें नजर नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है हम दोनों बुनियादी तौर पे क्या है? नकली। हम दोनों बुनियादी तौर पे डड्डू हैं। अच्छा, ये जो है आरिफ लोहार कम और साइकिल की ट्यूब ज्यादा लग रहा है। जाहिर है मैंने कोशिश बड़ी की लेकिन नाकाम रहे। और ये वो ट्यूब है जिसमें से बिल्कुल पंचर लगने की जगह रह ही नहीं गई। जी अखियां दे विच, अखियां दे विच तू है। हो गया आपका, हो गया तो मैं उनसे पूछ लूं। जरूर जरूर। आ गया ना अंगूठा बीच में, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी थी। अच्छा शाजिया जी ये बताएं, आप माशाल्लाह आप तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक कॉन्सर्ट पे जाने का, कोई भी कहीं भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, यू चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन शुरू में जब एक इंसान अपने करियर को स्टार्ट करता है तो ज़रा कम पैसे लेता है। आपने पहले गाने का कितना मुआवजा लिया? याद नहीं है कुछ। शायद दिए होंगे फिर। नहीं यार। मैं बताऊं कि जो फेसबुक का इश्क होता है ना जी, और जो साथ वाले हमसायों के घर बिरयानी बनती है, हाँ जी, दोनों एक जैसे हैं। मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ खुशबू आती है। बड़ी गहरी बात की आपने। बहुत तेनू हर गल ही गहरी लग जाती है। हाँ, पूरी है। ठीक है। इंदा बंदा जी आरिफ साहब जी जी जी। जॉब ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ? अखियां दे विच तू है। वैसे ये गाना काफी वायरल हुआ है आपका। तन मौज करावा ओ बड़े जमाने मेरे लिए हमने लाख खुराका खाइए। बस हमारे मेरा ख्याल है क्रिकेट में बात कर ले, इतना सनसी के मैच हुआ है। अभी आपकी तरफ भी आते हैं। जी आलिया, बहुत एक्साइटिंग मैच और शायद इस टाइम पीएसएल का कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट मैच, और ये पहले भी इनकी कंपटीशन हमने देखे इसी तरह के नील बाइटर होते हैं। क्या लगता है ये डिसीजन जो था चेस करने का वो था रीज़न, या उसके अलावा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पोलार्ड की बात की जाए या बाकी कुछ प्लेयर की, तो क्या रीज़न लगती है आपको? डिसीजन तो मेरे ख्याल से ठीक था उनका कि उन्होंने पहले बॉलिंग ली, क्योंकि लाहौर की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी फर्स्ट टाइम पे। तो बट आज जो है वो अच्छा टोटल उन्होंने किया लाहौर ने, और देखा जाए तो पोलार्ड ने फ़र्क डाला है, क्योंकि ऊपर वाले बैटर्स तो आउट हो गए थे। पोलार्ड और शोएब मलिक की इनिंग जो है वो वाइटर रोल था कराची की विनिंग में, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है मेरे ख्याल से पोलार्ड को क्रेडिट जाता है। और जिस तरह से उनकी आज फील्डिंग आपने देखी होगी, फील्डिंग ज़बरदस्त थी। हम फील्डिंग पे इतने दिनों से बात कर रहे थे कि फील्डिंग जो है इस टूर्नामेंट में काफ़ी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बट कराची की आज मैंने फील्डिंग देखी है, वो हर किसी ने एफर्ट किया, चाहे वो कैच है या नहीं है, और कैचेस लिए भी हैं और एक्सीलेंट कैच लिया पोलार्ड ने। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे इजहार, क्या लाहौर कलंदर्स का अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करने का जो आइडिया था वो गलत था? नहीं, आई थिंक ठीक डिसीजन था, और इस मैच में लाहौर ने पिछले मैच से बेहतर परफॉर्म किया। आखिरी बॉल तक वो लेके गए हैं। आई स्टिल फील कि जो टारगेट था लाहौर का, जिस तरह का लाहौर का ग्राउंड है कदाफी स्टेडियम है, यहाँ पे आपको 10-15 रन कम से कम शॉर्ट हैं। आपने अगर सेट करना है, आपका 190-200 ऐसा टारगेट होता है जिसको चेस करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा टारगेट कम था, और स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल किया लाहौर कलंदर्स ने। शुरू में जो उनका स्कोरिंग रेट था स्लो था। सेकेंड ऑफ द इनिंग्स में साहबजादा, शुरू में आपने देखा कि साहबजादा फरहान भी स्ट्रगल कर रहे थे। जब वो थोड़े सेट हो गए एंड में उन्होंने पेस उठाई, और उनके साथ जो थोड़ा बहुत चिप इन किया एंड में, एक तो इसने शे होप ने किया, फिर लिंडे ने चिप इन किया, तो एंड पे आके उन्होंने थोड़ा रन रेट स्कोर किया। अगर स्टार्ट थोड़ा कलंदर तेज करते तो शायद वो ज़्यादा टारगेट देते, जो कि कराची के लिए चेस करना मुश्किल होता। अच्छा, मैं थोड़ा विकेट के बिहेवियर के बारे से जानना चाहेंगे। कल हमने मुल्तान में देखा कि वन ऑफ द बेस्ट पिच हमें देखने को मिली। एक प्रॉब्लम मुझे जो देखने में नज़र आ रहा है कि आप जब भी अपनी कंडीशन में पिच बनाते हैं तो एटलीस्ट आपका जो आपकी सॉइल है आप उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारी जो रिकग्निशन थी या जो हमारा सब कॉन्टिनेंट की पिचेज है वो स्पिनिंग ट्रैक होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब जितने मैचेस हम उठा के देखें कोई भी विकेट ऐसी नहीं हमें नजर आई जिसमें बॉल स्पिन कर रहा है। अकील हुसैन के आपको 2-3 ओवर याद होंगे, वो भी शुरू में न्यू बॉल के साथ थे जिसपे वो सम हाउ सीम से डिलीवरी कर रहे थे। रिस्ट स्पिनर की या इस तरह की स्पिन हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या आपको लगता है कि क्यूरेटर का प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि हम अगर जो एक एक्सपर्टीज़ है अपने बॉलर प्रिपेयर करने के लिए या अपने बैटर को चैलेंज करने के लिहाज से वो भी नहीं कर पा रहे? देखिए, इसमें हम नोट करें कि जो पाकिस्तान के इवन इंटरनेशनल लेवल पे
उस तरह के स्पिनर्स हम पिछले 4-5 साल में प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिस तरह की हमारी एक माजी है स्पिनर्स की। पहले हमारे पास मुश्ताक थे, सकलैन थे, फिर सईद अजमल आए, अब्दुल रहमान आए, लेकिन जो करंट क्रॉप है स्पिनर्स का वो इतना अच्छा हम प्रोड्यूस नहीं, उस लेवल के क्वालिटी स्पिनर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इवन जो रिसेंट टूर्नामेंट्स हुए इंटरनेशनल, हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है या वर्ल्ड कप हुआ है या न्यूजीलैंड में हुआ है या एशिया कप हुआ है, उसमें भी हमें ये कमी बड़ी बारहा नज़र आई। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हमें भी एक शायद वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अगर हम इस तरह के स्पिनर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे और इस तरह के हमारे जो पिचेस हैं, हमें भी उसको पहले हम प्रेफर करते थे कि हम एक स्पिनिंग ट्रैक्स लेके आएँ जो कि जब टूरिंग साइड होती थी उनको मुश्किल होता था पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स को खेला। लेकिन अगर हम उस तरह के स्पिनर्स नहीं प्रोड्यूस करें तो शायद हमें ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करके तेज़ पिचेस तैयार करनी चाहिए ताकि हमारे बैट्समैन तो कम से कम तेज़ पिचेस पे इंटरनेशनल लेवल पे जो पूरी दुनिया में तेज़ पिचेस हैं उसको खेलने के लिए उसके केपेबल हो सके, उनकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा अप्रोच हमें चेंज करने की जरूरत है। जी आलिया, आप इसमें कहना चाहें क्योंकि हमारा जो पिचिंग का स्टैंडर्ड है वो डिटेरिएट ही होता जा रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, कोई चैलेंज नहीं कर पा रहे। अगर हम वही कन्वेंशनल तरीके से खेलेंगे तो फिर उस तरह रिजल्ट भी हमें इसी तरह के आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी T20 है तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर पिचेस जो हैं वो फ्लैट ही बनाई गई हैं। मेरे ख्याल से स्पिन को थोड़ा बहुत एडवांटेज होना चाहिए, लाइक स्पिनिंग ट्रैक होना चाहिए ताकि थोड़ा सा बैटर्स भी जो हैं वो अपना जो है वो और शॉट्स डेवलप कर सकें और अच्छे तरीके से वो खेल सकें। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी देखा हमने शुरू में थोड़ा सा जैसे कील की बात की थी आपने कि शुरू के मैचेस में फिर भी जो है थोड़ा बहुत टर्न मिल रहा था, लेकिन अभी वो भी देखने को नहीं है क्योंकि जैसे तबरेज़ शम्सी ने स्टार्ट किया था एंड बाद के ओवर्स देखें तो उसकी बिल्कुल बॉल जो है वो कह लें कि एक तरह से सीधा ही आ रहा था बैट पे। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल देखने में आ रही है। बिल्कुल। अच्छा इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की आप क्या रीजन समझते हैं? बिकॉज हम हर रोज देख रहे हैं कि डिटीरियोरेट होती चली जा रही है और आज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली बेहतर थी। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हैं? आपने जिस तरह से कहा यू स्टिल थिंक कि उनकी फ्यूचर में जाके परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, लेकिन कम बैक, मुझे ऐसा अभी तक नहीं लग रहा। अगर आप समझते हैं ऐसा तो व्हाट डू यू थिंक, किस बेसिस पे आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आगे जाके देखें? आपने देखिए प्री मैच प्रोग्राम में भी बात की, जो स्टार्ट है लाहौर कलंदर का बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना अच्छा नहीं हमें नजर आ रहा। साहबजादा फरहान ने अच्छे 350s किए हैं, टॉप स्कोरर भी हैं, लेकिन अभी भी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अपनी इनिंग्स के जो सेकंड पार्ट ऑफ द इनिंग्स में अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं लेते। फ़खर जमान वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के लिए, वो भी उस इतनी एक्सप्लोसिव नेचर से जिस तरह वो एक डिस्ट्रक्टिव किस्म की बैटिंग करते हैं वो अपना लेवल नहीं रीच कर पाए। रासिब एंडरसन भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो एक स्लॉगर या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इस तरह की कोई उनकी कैपेसिटी नहीं है कि अगली टीम को बिल्कुल ही गेम से बाहर निकाल पाए। तो मेरा ख्याल है थोड़ा उन्हें अपना स्कोरिंग रेट एक तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बॉलिंग इस मैच में उन्होंने अच्छी की है। जहाँ मेरे ख्याल में शायद शाहीन से मिस्टेक हुई इस मैच में वो ये थी कि जब उन्होंने राइटली जब पॉलर्ड जो है बड़ा इजीली स्पिन को मार रहे थे तो उन्होंने अपने स्पिनर्स हटा लिए थे। जब पॉलर्ड की विकेट गिरी थी तो उसके बाद उन्हें स्पिनर का ओवर निकाल लेना चाहिए था जो एक रहता था, ताकि आखिरी ओवर उन्हें स्पिनर को ना देना पड़े। उस टाइम एक अपॉर्चुनिटी थी, एक रूम था, विंडो थी जहाँ पे वो स्पिनर का ओवर निकाल सकते थे, वो शायद उन्होंने मिस हुआ है। लेकिन देन अगेन इट्स अ गुड फाइट, एक मुनासिब सा टोटल था, उनको उन्होंने कोशिश की कि डिफेंड कर सकें और आई एम श्योर इस परफॉर्मेंस से वो दे विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ट फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस और अगले मैचेस में वो इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हारिस रऊफ के वाले से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। पिछले 5 मंथ्स अगर उनका स्पैन देखें तो हर मैच में उनका बुरा परफॉर्मेंस। आज का वाहिद मैच था जिसमें हमें लगा कि ही इज़ कमिंग बैक इन फॉर्म। अच्छा बॉल भी रिदम से आ रहा था, क्योंकि मैं इनको रिलेट करता हूँ हमेशा रिदम बॉलर के तौर पे। जैसे मोहम्मद समी थे हमारे पास, या वहाब रियाज की बात की जाए तो रिदम इनका बनता है तो ये बॉल इनकी अच्छी जगह पे लेंथ पे पड़ता है। अगर रिदम ना इनका आए तो फिर आपको लगता है बहुत वेवर्ड हो जाते हैं। आल्दो के पेस तो जनरेट करते हैं 150 नॉच के करीब, बट रन्स बहुत कंसीड करते हैं। तो आज इनका पेस अच्छा था और स्टैट्स भी बताते हैं कि 4 ओवर में 22 रन दे के विकेट ली, बड़ा शानदार कैच लिया। अभी तो देखते हैं कि शायद इंजरी नहीं होगी इनको, काफ़ी बुरी तरह ये गिरे भी। तो इनकी परफॉर्मेंस को कैसे? जी बिल्कुल, आज जो है हारिस एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। जो हम बात कर रहे थे कि लास्ट मैच में मिसिंग है कि हारिफ को एटलीस्ट जो है वो सामने आके लीड फ्रॉम द फ्रंट बॉलिंग करनी चाहिए जिस तरह के वो बॉलर हैं, तो वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही थी, बट मेरे ख्याल से वो करना चाह रहे थे, जो कि आज के मैच में नज़र आई है। एटलीस्ट एफर्ट थी उनकी पूरी, और उस तरह से विकेट्स इनको नहीं मिली, चले बीच में विकेट मिली है उनको, बट ये है कि उन्होंने रन्स जो हैं वो बहुत कम दिए हैं। जिस तरह से वो पहले जो 10 से 12 की इकॉनमी से वो रन दे रहे थे, आज उनके 5 की इकॉनमी से जो है वो रन उन्होंने दिए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि एक प्लेयर जो है वो फाइट कर रहा है। फाइट ज़रूरी है। आई थिंक हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी
जब भी जिस इस तरह की सिचुएशंस में होते हैं तो वो एटलीस्ट फाइट करते हुए नजर आए, ताकि हार जीत या ये वो या आपकी परफॉर्मेंस वो बात की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से हमें फाइट करते रहना चाहिए और अपना जो है 100% वो देना चाहिए। तो आज हारिस अपना 100% देते हुए नजर आए। अच्छा, एक और भी मिस्टेक अगर हम देखा जाए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम एस्पेक्ट को एनालाइज भी करें। डेविड विजे इनका पहले सीजन से लेके अब तक बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं टीम का, और हमने देखा कि इनकी सक्सेस में बड़ा, बैटिंग में भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे, बॉलिंग में भी आके 2-3 ओवर करते थे। बट अभी इस दफ़ा उनको टोटल रेस्ट दिया जा रहा है, दूसरे प्लेयर को ट्राई किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में सिकंदर रजा का जो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो कि ही इज़ वेरी गुड प्लेयर एज वेल, तो डेविड विजे किसी को रिप्लेस करके टीम में जगह बना सकते हैं? देखिए, सिकंदर रजा आपको ऑप्शंस देते हैं। सिकंदर रजा एक तो लो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं, साथ साथ वो एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी आपको देते हैं टीम के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि सिकंदर को लाहौर ड्रॉप करेगी। और रही बात वीज़े की, शायद लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट सोचती है कि जहांदाद उनको एक ऐसा उसके ऑल्टरनेटिव मिल गया है जो इन अ वे बॉलिंग में भी, जिस तरह वीज़े इज़ मोर ऑफ एन ऑलराउंडर जो कि लेटर डाउन दी इनिंग्स जाके स्लॉगिंग करते हैं और मिडल ओवर्स में एज अ बॉलर विकेट्स लेते हैं। तो उन्हें लगता है लाहौर कलंदर को एक यंगस्टर उनके पास है जहांदाद खान, जिसको वो मौका देना चाह रहे हैं वीज़ा की जगह। और जहांदाद ने ग्लिम्पसेस भी दिखाए हैं, उन्होंने आज विकेट भी ली और बैटिंग में भी उन्होंने अगर वो पॉलर्ड उनका इतना शानदार कैच ना करते तो शायद वो और अपनी इनिंग्स बेहतर इनिंग्स बेहतर कर सकते थे। बिल्कुल। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You are watching Sports on PSL Edition. अच्छा, वैसे हम आपसे भी जानना चाहते हैं और शाजिया जी से भी जानना चाहते हैं। माशाल्लाह से दोनों ने पूरी दुनिया घूमी है। आरिफ लोहार साहब, पहले आप बता दीजिए कैसा महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गाने के बारे में बताऊंगा। आपका वैसे गाना छाया हुआ है। हाँ, और ये इसीलिए छाया हुआ है कि मैंने अच्छा गाया हुआ है और इस पे मैंने पूरा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि इसका मैंने बीड़ा उठाया हुआ है। और इस गाने में एक रम्ज है, जिंदगी का फलसफा है। इस गाने को मैं समझता हूँ जो नहीं समझेगा उसने आने वाली टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, और मुझे नहीं पता कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। आरिफ लोहार साहब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, एक मिनट, लॉक हो गया था। हाँ, जी। और जब आपके बेटों के साथ देखते हैं तो वो इतने अडोरेबल मोमेंट्स होते हैं, इतना वो हम देखते हैं कि आपका बॉन्ड माशाल्लाह इतना स्ट्रांग है। आप खुद कैसा महसूस करते हैं? बहुत मुझे अच्छा फील होता है। बच्चे भी इस फील्ड में आना चाहते हैं पूरी दुनिया से। वो असली का मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और इन जैसे लेजेंड्स हमारे साथ बैठे। मैं भी लेजेंड हूँ। आप इनसे बड़े हैं, आपको पता है। ये तो आपकी मोहब्बत है। वैसे आप जैसी लड़की, एक बात बताऊं, आइसक्रीम गिर जाए ना, इधर उधर देख के उठा के खा लाती है। अच्छा, आपने ना मूवीज भी की, अब नहीं मूवीज करते हैं आजकल आप? अब मूवीज नहीं होती, क्यों? बस। अच्छा, वैसे मैं शाजिया जी से जानना चाहूंगी, कभी शोबिज में किसी से लड़ाई हुई? लड़ाइयां तो बहुत होंदियां ने, पर ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्या? ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ जी। ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ। ओए नवे महबूब का पहला झूठ। वजन वास्ते घुट ते चुठ करते ना मैं। अच्छा। अच्छा, सही है। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, इनकी आपा की बात है और मुझे आपा नहीं, दिल से ये मैं बात कह रहा हूँ, ये बहुत क्यूट है, इनोसेंट है माशाल्लाह। झगड़ा किसी से कभी लड़ी नहीं। इतनी क्यूट है कि मैं दरवाजे च एंटर होने लगी सी ते इन्ने मेनू इंज भी कीता है। ये आज तक किसी से लड़ी नहीं, लेकिन एक दफा इनको पूंछ लड़के गया था। अच्छा, हाँ जी। वैसे हमने देखा है बड़ी दबंग है शाजिया जी, आप बहुत दबंग खातून है। देख, मैं मर्दा वांगू जिंदगी जीती है। हाँ जी, बेशक, हमें पता है। क्योंकि ये दुनिया जिहड़ी है मर्दां नूं ते बख्श दिंदी है, कुड़ियां नूं नहीं बख्शदी। आहो आहो, बस खबरदार जीना अगली पैंदा है। जी। ये हुण देखना की हरकतां करदा। इनके अंदर ना मुझे लगता है, मैं देख रही हूँ, आपको बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, इनके अंदर लगता है मुझे थोड़ी सी फरदौस आपा भी, उनकी भी झलक आ रही है। बहुत अच्छा कैरेक्टर मार दिया उसका। मैं कहता हूँ ये आपके लिए शर्म का मकाम है। तेरे मौज करावा खुजावन सद के गले दी हंसी है। प्लीज कोशिश भी ना सारा करें। जोर इत्थे ही ला के जाएगा, कल सीट खाली होनी। वैसे हाँ, आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें और आप ये बताएं कि अब तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, कभी कोई डाई हार्ट फैन मिला?
देखिए मुझे तो मुझे लगता है गलत सवाल। नहीं बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया, क्योंकि मैंने दुनिया घूमी हुई है और दुनिया इतनी घूमी हुई है, अब मुझे यकीन जाने है ना जी, मुझे चक्कर आने लग गए हैं। अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं पैदल घूमता हूँ। जहाज पे जाते जी। हैं और डाई हार्ड फैन एक दफा मुझे मिला, वो मेरे चिमटे के साथ चिपक गया था। अच्छा। मैंने कहा, वो कहते हैं ये चिमटा मुझे दे दे, मैंने कहा यही मेरी रोजी रोटी है, ये मेरा सिग्नेचर है। गौर करो ते आरिफ साहब दी डमी च साहिर लोधी दी बिल्ली भी बोल रही है। ये इन्होंने मुझसे बदला लिया है, हालांकि मैंने आपको डिफेंड किया था। शाजिया नामंजूर नहीं उन रहा में तानू नहीं, अब छोड़े, एक प्यारा गाना सुनाने जा रहा हूँ। जी, जी चला है। प्लीज प्लीज एनु दसो मैं भी सिंगर ही माटी मेरे को भी सुन लो। आप तो इनके बाद आपसे सुनते हैं। मैं आपसे म्यूजिक हम देता हूँ, आराम आप से गाएं। सुनेंगे। जी मैं गलत म्यूजिक देता हूँ, गाएं। आहा। बहुत ही आउट ऑफ बीट है भाई। PSL मेरे मखना चन्न मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकण के नजर रस लेना ना चखना चन्न मेरे मखना चन्न मेरे मखना हो ना डर कर ले मेल दिलां दे हो जिਉਂਦੇ रे ते रोज मिलांगे हो ना कर ले हो ना डर कर ले मेल दिलां दे हो जिਉਂਦੇ रहते फिर मिलांगे। गेटअप भी संभालना ਹੁੰਦਾ, ਟੋਨ ਵੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ। दिल ਵਿੱਚ प्यार नहीं। ਆਏ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। नहीं मैं ਮੈਨੂੰ ज़ौक ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ रखती ਯਾਦ ਨਹੀਂ, हूँ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ। देखिए मैं ज़ौक रखती हूँ, मुझे लिरिक्स आते हैं, और ये तो आप तो मेरी बहुत फेवरेट सिंगर हैं, आपको क्या बताओ। तेरे बिन जे मैं ईद मनावा। बस चलिए आप सुनाए, अब आपकी बारी है जी। आपकी बारी है। अगर आपके पास भी कोई गाना है ये तो खड़े होके सुना दे, खड़े हैं या बैठे ये बराबर ही है। खड़े चलिए बैठे बैठे भी ज्यादा बेहतर थे। PSL आप प्लीज बैठ के सुना दें। जी जी सुनाए ना प्लीज। ओए ओए PSL ये कौन सा गाना है। ये गाना सुनाई, क्या कर रहे हैं आप? ओके स्टॉप। हम आप तब तक अपना रिहर्सल करें, हम दिल में अपने रिहर्सल आप को आप भी लिरिक्स याद करें, हम जरा वो मैंने बात ग्राउंड में कर उस लें। दिन गा दिया था, आप लोगों के कान खराब है या समझ नहीं आई, दोबारा गाओ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਵੀ अच्छा ਬੋਲਿਆ वैसे हमने नोट किया है कि यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर को बिठा दे गाना याद नहीं होता। नहीं याद होता है, ये देखिए अभी है। जी अब मैं गाना गाने जा रहा हूँ। जी ਗਾ ਵੀ ਦੇ ਮਰੇ। बाबर आजम ने बोल कराई, जुगनी आप सुना सकते ओ थे। बाबर आजम, चलते गाने में नहीं बोलते। ओ बाबर आजम ने बोल कराई, मुल्तान सुल्तान ने छक्का मारा, ओ पेशावर जुल्मी लाहौर किंग, खुदा के वास्ते कराची कलंदर, ओए कराची कलंदर आए। प्लीज स्टॉप। और ये पेशावर जुल्मी नहीं है प्लीज, फॉर हेवंस सेक। ये सारी टीम्स को पता चल गया ना, उन्होंने आपको उठा के ले जाना है। असल में मैं पूरी दुनिया आप घूमा जुगनी हूँ। सुना देना। ओ दम गुटको, दम गुटको, ਦਮ ਗੁੱਟ ਗਿਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤੀ, ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ड्रैग करना भी काफी शुरू करता है। ਇਹਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ अच्छा ਕਿਤੇ नहीं रुकदा। हम क्रिकेट की जानिब जा रहे हैं। बिल्कुल। जरूर 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 जाए। हम इजहार से जानना चाहेंगे। इजहार, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच? क्योंकि हमें कभी लग रहा था कि मैच जो है वो कराची की तरफ जा रहा है, कभी लाहौर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। डू यू थिंक वो जो लास्ट ओवर स्पिनर को दिया गया और पहली बॉल पर हसन अली ने छक्का मारा, वो क्या टर्निंग पॉइंट था मैच का? आई थिंक वो भी टर्निंग पॉइंट था, लेकिन जो मेन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ इस मैच का ऑल टुगेदर, वो थी पॉलर्ड और शोएब मलिक की पार्टनरशिप। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सीजन और एक्सपीरियंस कैंपेनर है। जी। आपने देखा कि पॉलर्ड ने आते ही स्पिनर को अटैक किया, और साथ ही साथ जब इस तरह का टारगेट होता है, आपने चेस करे होते, तो आपने लंबे टारगेट में गेम को स्ट्रेच करना होता है। अगर आप उस सिचुएशन में एक दो और विकेट गिर जाती कराची की, तो वो दे वुड हैव बीन आउट ऑफ द गेम।
उन्होंने बड़ा पिक एंड चूज़ किया, जो वीक बॉलर्स से उनको टारगेट किया पॉलर्ड ने, और शोएब मलिक ने भी सिचुएशन को एनालाइज किया, गेम को एनालाइज किया। उन्होंने भी अपने स्ट्राइक रोटेट की और पॉलर्ड को ज़्यादा मौका दिया, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि पॉलर्ड बहुत बेहतर फॉर्म है और बहुत बेहतर हिटिंग करें। जो उनकी पार्टनरशिप थी अराउंड 80-90 ऑड रन की, उसने ऑल टुगेदर गेम का मोमेंटम शिफ्ट किया, और जब वो आउट हुए उस टाइम बहुत थोड़े रन रह गए थे कराची के चेज करने के लिए। अब ये बताइए, शोएब मलिक की हम बात कर रहे हैं, ओबियसली सब जानते हैं कि सबसे सीनियर प्लेयर हैं पूरे PSL में, और माशाल्लाह पूरे फिट भी हैं अभी तक। लेकिन एक चीज़ उनकी अच्छी है कि वो जो उनकी लिमिटेशन है उससे बियॉन्ड नहीं जा रहे। बैटिंग में भी आप देखें तो हम उनसे पोलार्ड की तरह इनिंग्स तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते, बट वो जो रोल उनको बताया जाता है उसको बड़ा कैटेगोरिकली वो निभा रहे हैं। बॉलिंग में मुझे समझ नहीं आती कि दूसरा तीसरा मैच है, पहला ओवर करते हैं, आज भी 4 रन दिए, दोबारा कोई ओवर नहीं दिया गया, इवन दो कि नवाज और सैम ने बहुत रन कंसीड किए। शोएब मलिक के रोल को और इनकी इंपॉर्टेंस को कैसे देखते हैं टीम में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और हमेशा से उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस दी है। मैंने जब भी देखे उनको एज एन ऑलराउंडर बेहतर परफॉर्म करते ही देखा है। तो जिस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इधर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग है, सेकंड ओवर में आते हैं या फर्स्ट ओवर में आते हैं, तो वहाँ पे भी वो 1 ओवर में 3 रन देते हैं या 4 रन देते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हालांकि न्यू बॉल से इतना हमने उनको बॉलिंग करते देखा नहीं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी इसमें। और जिस तरह से वो बैटिंग में तो हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने, और आज भी उन्होंने पोलार्ड के साथ जो इनिंग खेली है, जैसे कि इजहार ने अभी बताया कि बहुत ज़बरदस्त वाइटल रोल प्ले किया उन्होंने। तो बड़े जी इनका एक्सपीरियंस ही है जो कि इनको जो है वो इस तरह से, और इनकी जो फिटनेस है, जो हम हमेशा से बात करते हैं कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, वो फिटनेस की वजह से ही देख लेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ जा रही है। बिल्कुल, फिटनेस के रनिंग साथ बिटवीन द विकेट्स का बड़ा रोल है। जी, बिल्कुल। जिस भी पार्टनरशिप में होते हैं, जब इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स तेज होती है, उससे डबल्स और ट्रिपल्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो उससे पार्टनरशिप को काफ़ी इंपोर्टेंस मिलता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, जब हम बात करते हैं अच्छे बॉलर्स की, तो तबरेज़ शम्सी का भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग तो की, काफ़ी रन्स भी कंसीड किए। आप सही कह रही हैं। अभी वो इस तरह के बॉलर हैं कि जो विकेट्स लेते हैं, और जो इस तरह का रिस्ट स्पिनर होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी लेंथ उनकी वेवर्ड हो तो उसको हिट करना मुश्किल होता है। अभी भी वो अपना मेन जो पीक फॉर्म हिट नहीं कर पाए। आज उनकी एक बेहतर आउटिंग थी। हम उम्मीद करते हैं कि उसको मजीद इम्प्रूव करेंगे, लेकिन वैसे भी जो पाकिस्तानी एंड हिस्टोरिकली जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वो तबरेज़ शम्सी को अच्छा खेलते हैं। उन्होंने एक किस्म का इनको क्रैक किया हुआ है। हाँ जी, लेकिन वर्ल्ड कप में तो इनके हाथों या जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ लेग ब्रेक आता था, पूरी की पूरी टीम 4-4 प्लेयर आउट होते थे इनसे। तो PSL में आके थोड़ा सा होता है, शायद वो भारत की पिच स्पिनर को बड़ा फायदेमंद थी। अच्छा, थोड़ी बात मैं हसन अली के हवाले से भी ज़रूर करना चाहूँगा। ये भी कंटिन्यूसली एक ऐसा प्लेयर जो जिनके बाद 2 साल पहले से आउट ऑफ फॉर्म थे, वर्ल्ड कप का हमने आउटिंग देखी, उसके बाद भी ये बिल्कुल आउट ऑफ कदर नज़र आ रहे थे, बट आज थोड़ा रिदम में ये नज़र आया। इनकी बॉल भी सही एरिया में पिच हो रही थी, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी हमें टच नज़र आया, वो भी हो रही है। तो वो लास्ट जो छक्का लगाया वो बड़ा इंपॉर्टेंस था। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हसन अली की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि इनको इन जैसे प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो जिस तरह से हसन ने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तब भी उन्होंने आई थिंक 2 विकेट्स ली थी और कम ही रन्स दिए थे। तो आज भी देख लें उनकी परफॉर्मेंस, जिस तरह से उन्होंने आज भी परफॉर्म किया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो 5वें ओवर में आए थे, उन्होंने उधर वो बहुत अच्छा ओवर करवाया। देन उन्होंने बीच में जब आए, तो जहाँ पे रोल होता है कि हमें कंटेन करके देना है या विकेट्स निकाल के देनी है, तो वहाँ पे जो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, वो बहुत अच्छी थी इनकी तरफ से। बिल्कुल। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। Once again, welcome back in Sports on PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। है ना, अभी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के वो भी स्टैट्स हैं। देखते हैं कि कौन टीम पहले नंबर पे है और कौन उसके बाद। सबसे पहले जी मुल्तान सुल्तान, जिस तरह सब जानते हैं बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रही है। 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं। कल का मैच वो हार गए थे, 6 पॉइंट्स हैं उनके। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो 3 मैच खेले, तीनों वो जीते, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स बड़ा शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, अभी बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारे, 4 पॉइंट है उनके। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, 3 मैच खेले, 1 जीते, 2 हारे, उनके 2 पॉइंट हैं। पेशावर ज़ल्मी वे भी 3 मैच खेले, 1 जीते हैं, 2 हारे, इनके 2 पॉइंट हैं। और सबसे एंड में लाहौर कलंदर, लास्ट टाइम की चैंपियन, 4 मैच खेले, सारे हारे और कोई पॉइंट नहीं है। ये मेरा ख्याल है डिफेंडिंग चैंपियन के लिए बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है। और जो लाहौरी फ़ैन, जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज भी इसको कहा जाता है, हम देख रहे हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है
जो शुरू के सीजन में होती थी इसलिए नजर आता था लाहौर लास्ट नंबर पे है, और इस दफा भी हमें कुछ ऐसी ही स्टोरी नजर आ रही है कि लाहौर इज ऑन द लास्ट डे। बिल्कुल, और मुझे पता नहीं दुख भी हो रहा है, वही बात है कि स्टैट्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं अगर लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप दोनों बिल्कुल। यहाँ PSL ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ये किधर आ गए आप ये लोग? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? PSL ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ और ये क्या कर रहे हैं आप? ओ गई जवानी शाजिया जी शादिया जी ऐसे ऐसे आप ही कुछ सुना दे, वो तो कुछ सुना नहीं रहे, आप ये कुछ सुना एक दें। सेकंड इनका बत्तियां बुझाए रख दी मैं, बत्तियां बुझाए रख दी मैं, दीवा बले सारी रात मेरी आनी। इनको देख के लगता है पुराने जमाने में नानियां दादियां शादियों में ऐसे डांस। वैसे इनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है, लगता है काफी टाइम से आई नहीं। PSL ਵਿੱਚ ਤੂੰ है ये आप लोग आए थे लेकिन समझ नहीं आई हो क्या। गई जवानी थैंक यू प्लीज तशरीफ। आप लोग वैसे कुछ सुनाने के लिए आए थे या परफॉर्मेंस थी? देखें मैंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है जी। जितना ज्यादा कितना पूरी दुनिया अच्छा, वैसे लाइव कैसे आपकी आवाज इतनी अच्छी है? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि जब आप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, मैंने आपको बहुत सारी शादी के इवेंट्स में भी देखा है, तो फिर वहां पर क्या एनर्जी होती है एंड हाउ डू यू परफॉर्म सो वेल? मैं घर से निकलने से पहले सरदाई पीता हूँ, सदका लेके निकलता हूँ। उसके बाद मैं भरपूर परफॉर्मेंस देता हूँ। ये दुनिया में ये सुर कोई लगा ही नहीं सकता। हो गई जवानी ये वैसे है बात, आप सही कह सही रहे कह रहे, गई जवानी। हो PSL ਵਿੱਚ ਤੂੰ है एक ही लाइन भी याद कीती। हैं। ना आगे कुछ आ रहा है ना पीछे कुछ आ रहा है, बस एको लाइन याद की है तुसी। हो मैं नील कराइया नील दा हो मेरे तन मन नीलो नीलो आज दे शो तो बाद तेरा तन मन वाकई नीलो नीलो। शाजिया जी, आप भी अगर कुछ हमें सुनाना चाहते हो, कोई गाना या कोई ऐसा गाना जो किसी और ने गाया हो आपको बहुत पसंद हो, एनीथिंग। पानी पी लेने दे कुड़े। जी जी, आप पानी पिए, तब तक हम जरा क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। जी इजहार, अगर हम देखें जो पिचेस की भी हमने बात की कि ये जो बिहेवियर है विकेट का स्लो हो रहा है, आज के हवाले से ये बताया गया मेरे सोर्सेज से कि इस विकेट पे मैच पहले नहीं हुआ था, एक दिन का रेस्ट भी था, ज़रा पानी भी इसको दिया गया जिसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर बिहेव किया। बट शुरू में हमने देखा कि तमाम बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। इवेंचुअली पिच का बिहेवियर थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ और हमने देखा कि एंड में लाहौर के अंदर ने भी रन्स बनाए और कराची की भी इनिंग्स थोड़ी सी शुरू में बेहतर थी, आल्दो के बाद में उनका भी कोलैप्स हुआ। तो ये पिचेस के स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंस है अगर हम डोमेस्टिक की भी बात करते हैं कि जब क्वालिटी प्लेयर आपको नहीं मिलते और जब पिचेस ही नहीं अच्छी होंगी तो आप बॉलर स्पिनर की बात करते हैं, बैटर की भी इवन टेक्निक कैसे बेहतर करेंगे? देखिए पिचेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल कम्पिटिटिव T20 क्रिकेट खेली जा रही है पूरी दुनिया में, आपको भी अपनी पिचेस उस लेवल की, उस कैलिबर की बनानी पड़ेंगी ताकि आपके खिलाड़ी उस स्टेज पे जाने के लिए तैयार हों। और PSL हमारा प्रीमियर इवेंट है और वर्ल्ड कप ईयर है, और PSL में जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं देर ऑक्शनिंग देमसेल्फ, इसमें परफॉर्मेंस का इनकी इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के लिए बड़ा इन्हिसार है। तो अगर आपने खिलाड़ी तैयार करने हैं, एग्रेसिव बैट्समैन तैयार करने हैं, आपने बॉलर एग्रेसिव तैयार करने हैं, तो आपको पिचेस जहाँ जिस तरह बाकी पूरी दुनिया में तेज़ पिचेस बनाई जाती हैं उस तरह की पिचेस आपको भी बनानी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आपके पास, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, आपके पास जब इस तरह के क्वालिटी स्पिनर नहीं आ रहे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है, तो आपको आपकी पिचेस को भी तेज पिचेस तैयार करने की जरूरत है। बिल्कुल। आलिया, जब हम कंसिस्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेके कि दे आर बीइंग वेरी कंसिस्टेंट एंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मीर हमजा की जब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट PSL, और आज भी हमने देखा कि उन्होंने 4 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए 31 रन देकर। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मीर हमजा को देख के मज़ा आ रहा है जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और पावर प्ले पे हम हमेशा कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स का काम है कोई ना कोई विकेट निकाल के देना। तो मीर हमजा एक ऐसे बॉलर नज़र आ रहे हैं जो कि पावर प्ले में हर जो भी टीम आ रही है उसके अगेंस्ट जो है वो विकेट ले रहे हैं ऊपर से, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और जिस तरह से मीर हमजा हो गया, मोहम्मद अली हो गया, आरिफ यकूब हो गया, ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो डोमेस्टिक भी रेगुलर खेल रहे हैं, 4 डे क्रिकेट भी रेगुलर खेल रहे हैं। जब भी हमने कल भी बात की थी, सर इंजमाम ने भी की थी, हम सब ने ही की थी, जो भी लंबी क्रिकेट खेलता है उसके लिए T20 क्रिकेट खेलना आसान हो जाता है। और जिस तरह मीर हमजा बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी
हार्ड लाइन एंड लेंथ है और बड़ा अच्छी जगह से वो जो है वो बॉल करते हैं, जी। तो उसी में वो कामयाब है और डिलीवर करके दे रहे हैं टीम को बड़े अच्छे से। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। शाजिया जी से हम हाँ, जाते क्योंकि जाते जाते गाना जरूर सुनना सुनते। चाहेंगे। हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, हो सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के, हो साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते खोरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। वाह 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 वाह। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उते जोर चन्न नहीं चलदा। उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उते जोर चन्न नहीं चलदा। आवे ते मनावांगी मैं हत्थ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साडे पैरां विच बेड़ एनू ते बेड़ियां पाओ। देखिए मुझे एक किस्सा याद आ गया जब मैं जल्दी से सुनाए, क्लोजिंग का टाइम है जी। मैं जब पहली दफा बाहर गया ਇਹਦਾ टूर ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ क्लोजिंग हो गई जिस तरह टूर पे गया हूँ तो मैंने जाते ही वहाँ पे पासपोर्ट घुमा दिया, 30 साल कैद हुई, 30 साल बाद वापस। बनती थी वैसे ऐसी इसी बात से मेरा ख्याल है जाना एक बात कहना चाहूंगा, जी। आप हमेशा प्रोग्राम क्लोज करते हुए आपको एक बात याद पहले आती है। कोमे में थे आप। वो एक फुल मोती दमार के नहीं। जगह जाते जाते सोनिए। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया इजहार आपका, Thank जी you so आपका, आप much. दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात करते हैं और इंटरेस्टिंग मैचेस के साथ फिर डिस्कशन भी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।